शिव और गंगा, एक पवित्र धारा का अवतरण और सृष्टि का कल्याण। पौराणिक कथाओं में देवों के देव महादेव शिव अनंत गुणों और रहस्यों से परिपूर्ण है। उनकी एक ऐसी ही अद्भुत कथा है गंगा नदी के पृथ्वी पर अवतरण की, जिसमें शिव की महिमा, उनके त्याग और लोक कल्याण की भावना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। यह कथा न केवल एक नदी के जन्म की कहानी है, बल्कि यह मानवता के लिए आशा, मोक्ष और जीवनदायिनी शक्ति का प्रतीक भी है। यह उस समय की बात है जब पृथ्वी पर घोर अकाल पड़ा था। भूमि बंजर हो चुकी थी, नदियां सूख गई थीं और जीवन संकट में था। चारों ओर हाहाकार मचा था और जल के अभाव में प्राणी त्राहिमाम कर रहे थे। इसी समय इक्ष्वाकु वंश के पराक्रमी राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य अपनी शक्ति का प्रदर्शन और देवताओं पर अधिकार प्राप्त करना था। देवराज इंद्र को भय हुआ कि सगर उनका सिंहासन छीन लेंगे, इसलिए उन्होंने यज्ञ के घोड़े को चुराकर उसे पाताल लोक में स्थित महान तपस्वी कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े की खोज में पूरी पृथ्वी और पाताल लोक तक छान मारी। अंततः उन्होंने घोड़े को कपिल मुनि के आश्रम में पाया। मुनि को घोड़े का चोर समझकर वे उन पर बिना विचारे टूट पड़े और उन्हें अपमानित करने लगे। क्रोधित कपिल मुनि ने अपनी तपस्या की शक्ति से एक भयानक ज्वाला उत्पन्न की और क्षण भर में राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं भटकने लगीं, क्योंकि उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था और वे प्रेत योनि में फंस गए थे। राजा सगर के पौत्र अंशुमान ने जब यह दुखद समाचार सुना तो वे अपने पितरों के मोक्ष के लिए अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने कपिल मुनि से प्रार्थना की, जिन्होंने उन्हें बताया कि केवल स्वर्ग से गंगा नदी को पृथ्वी पर लाने से ही उनके पितरों को मोक्ष मिल सकता है। गंगा का पवित्र जल ही उनके भस्म हुए शरीर को शुद्ध कर सकता था और उनकी आत्माओं को शांति प्रदान कर सकता था। अंशुमान ने घोर तपस्या की, लेकिन गंगा को प्रसन्न न कर सके। उनके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी यही प्रयास किया, परंतु वे भी असफल रहे। समय बीतता गया और सगर वंश पर पितरों के मोक्ष का भार बढ़ता गया। अंत में राजा भगीरथ, दिलीप के पुत्र, ने अपने पूर्वजों के उद्धार का बीड़ा उठाया। भगीरथ एक ऐसे राजा थे जिनकी निष्ठा और तपस्या अद्वितीय थी। उन्होंने अपने राज्य को त्याग कर हिमालय की दुर्गम चोटियों पर घोर तपस्या की। वे हजारों वर्षों तक निराहार रहकर केवल वायु पीकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहे। उनकी अदम्य इच्छा शक्ति और अविचल भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। भगीरथ ने ब्रह्मा जी से अत्यंत विनम्रता से विनती की कि वे गंगा को पृथ्वी पर भेजें, ताकि उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल सके और पृथ्वी पर जीवन का संचार हो सके। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे भगीरथ, गंगा का प्रवाह इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उसे धारण नहीं कर सकती। केवल भगवान शिव ही हैं जो अपने मस्तक पर गंगा के प्रचंड वेग को समाहित कर सकते हैं और उसे धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगीरथ ने एक बार फिर घोर तपस्या की, इस बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। उन्होंने अपने संकल्प को और दृढ़ किया। वे एक पैर पर खड़े होकर अनेक वर्षों तक एयूएम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उनकी अनवरत तपस्या, उनके त्याग और उनकी अटूट भक्ति से शिव प्रसन्न हुए और उन्हें कैलाश पर्वत पर दर्शन दिए। भगीरथ ने अपनी विनती दोहराई और शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने भगीरथ को आश्वासन दिया कि वे गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने में उनकी सहायता करेंगे। जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर प्रवाहित होने लगी तो उसका वेग इतना प्रचंड था कि पृथ्वी पर प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। आकाश से गिरती हुई गंगा एक विशाल जलप्रपात की तरह लग रही थी, जिसकी गर्जना से तीनों लोग कांप रहे थे। उस भयावह क्षण में भगवान शिव ने अपनी विशाल जटाओं को फैला दिया और गंगा की पूरी धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा कई वर्षों तक शिव की जटाओं में ही अटकी रही, मानो एक विशाल सरोवर में। शिव की जटाओं के भीतर गंगा का वेग शांत हो गया और वह एक सौम्य नदी में परिवर्तित हो गई। देवताओं और भगीरथ ने पुनः शिव से प्रार्थना की कि वे गंगा को पृथ्वी पर मुक्त करें। शिव ने धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा की 7 धाराओं को पृथ्वी पर प्रवाहित किया। ये धाराएं भारत के विभिन्न हिस्सों में फैल गईं और जीवनदायिनी बन गईं। जहां जहां गंगा का पवित्र जल प्रवाहित हुआ, वहां वहां भूमि हरी भरी हो गई, नदियां भर गईं और जीवन का संचार हुआ। गंगा के पृथ्वी पर अवतरण के बाद भगीरथ ने गंगा जल को अपने पूर्वजों की भस्म पर प्रवाहित किया। गंगा के पवित्र स्पर्श से सगर के 60,000 पुत्रों को तुरंत मोक्ष प्राप्त हुआ और उनकी आत्माएं शांति से स्वर्ग लोक को चली गईं। तभी से गंगा को भागीरथी के नाम से भी जाना जाने लगा और यह भारतीयों के लिए सबसे पवित्र नदी बन गई, जो मोक्षदायिनी और पाप मोचनी कहलाती है। यह कथा भगवान शिव के परोपकारी स्वरूप
उनकी असीमित शक्ति और उनके त्याग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए एक महान कार्य किया। गंगा आज भी करोड़ों लोगों के लिए आस्था का केंद्र और जीवन का आधार है।